ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। 18वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त है कृत्सन कर्म कृत। कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है, वही योगी है और वही कृतकृत्य है, मानो उसने समस्त कर्म कर लिए हैं। तो यहां पर हम लोग पहली लाइन की व्याख्या सुन चुके थे कि कर्म में अकर्म को देखना है, मतलब कर्म योग को उपाय के रूप में देखना है ज्ञान के, क्योंकि कर्म योग से हृदय की शुद्धि होगी और तब ज्ञान मिलेगा। और अकर्मणि च कर्म यह है, इसके अंदर क्या है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म योग को उसका एक द्वार मानना। अकर्मणि च कर्म यह है, अकर्म में कर्म को देखना, अर्थात ज्ञान के अंदर कर्मयोग को देखना, क्योंकि ज्ञान योग की प्राप्ति होगी कर्मयोग के द्वारा। इसलिए तो दोनों प्रकार से जो देखता है वही जो है बुद्धिमान है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो कर्म करते हुए भी या न करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहे, उसमें लिपायमान ना हो। जैसे भगवान ने कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मेरी कर्म के फल में स्पृहा होने के कारण मुझको कर्म कभी बांध नहीं सकते, कभी मैं लिपायमान नहीं होता। दूसरा बताया योगी। योगी का मतलब क्या है? कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब उसकी अहंता और ममता का नाश होते ही उसका क्या हो गया? संसार से वियोग हो गया। संसार में तो है लेकिन संसार में अब आसक्त नहीं रहा, क्योंकि ना तो उसमें आसक्ति रही और ना कर्तापन रहा, और भगवान से स्वतः सिद्ध योग की प्राप्ति हो गई। भगवान से मिलने के लिए हमको परिश्रम नहीं करना है, हमें प्रयास करना है कि हमारी संसार से आसक्ति छूट जाए, क्योंकि भगवान के साथ तो हमारा योग स्वतः सिद्ध है। हमारी आत्मा भगवान का अंश है। तो अगर हम इस संसार से विमुख हो गए तो भगवान के सम्मुख हो गए, ऑटोमेटिक है, करना नहीं पड़ेगा। जैसे मेले में एक बच्चा अगर खो गया है, एक रईस बाप का बच्चा खो गया है और कई सालों के बाद मिलता है वो बच्चा, और गरीबी में जीवन जिया उसने, तो जैसे ही वो ये पता लगेगा कि मेरे पिताजी ये नहीं है वो वाले हैं, तो सिर्फ इस जानकारी मात्र से ही उसको उस अपने जो धनवान पिताजी हैं उनका सारा साम्राज्य मिल जाएगा। इसमें क्या उसको प्रयास करना पड़ेगा?
उसको कोई भी प्रयास नहीं करना। उसको अपनी बुद्धि के अंदर यह बिठा लेना है कि मैं वास्तव में उनका पुत्र हूं, इनका नहीं हूं, जो मुझको पाल के बड़ा किए हैं। बस इतना है। प्रयास कहां किया उसने? इनसे आसक्ति छोड़ी तो ऑटोमेटिकली उधर आसक्ति चली जाएगी। तो प्रयास हमको यह करना है कि संसार की आसक्ति छूट जाए, संसार में रहते हुए, संसार के सारे काम करते हुए। यही तो ही खास बात, वरना क्या विशेषता है? संसार से अगर अलग हो गए तो क्या फायदा हुआ? संसार में रहते हुए यह काम करना है, यही हमारी टेस्ट है। तो वही योगी है। और तीसरा बताया कृतकृत्य है। कृतकृत्य का मतलब है कि कर्मों के द्वारा जो पहले के बंधन थे वो तो समाप्त हो ही गए, उसके जो प्रारब्ध कर्म थे, ज्ञान से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध नहीं, पूर्व संचित कर्म, गलत बोल गया मैं, पूर्व जन्म के कर्म, संचित कर्म जो है। तो यहां पर उसको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कृतकृत्य क्यों हुआ? वो कृतकृत्य इसलिए हुआ कि उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म समाप्त हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, आगे आएगा चौथे अध्याय में, इसी में। ये जो ज्ञान है ये अग्नि की भांति है जो सारे कर्मों को जला के भस्म कर देता है, संचित कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को नहीं। तो कृतकृत्य क्यों हो गया? क्योंकि पूर्व के बंधन तो समाप्त हो गए और नए बंधन अब बनाएंगे नहीं। अब नया बंधन बनेगा नहीं उसका, क्योंकि उसके कर्म अकर्म हो गए। यही है कृतकृत्य होना। अर्थात मानो उसने सारे कर्म कर लिए हैं। तो किसी भी वस्तु को, अभी हम इसी श्लोक को एक दूसरे संदर्भ में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को अगर हमें ग्रहण करना है तो उसके लिए दो प्रकार की दृष्टि बताई गई है। एक व्यवहारिक दृष्टि होती है और एक परमार्थिक दृष्टि होती है। व्यवहारिक दृष्टि अज्ञान बेस्ड होती है, माया के कंट्रोल में होती है। अज्ञान बेस्ड, अदृष्टि अज्ञान होने के कारण ये अवास्तविक है। और परमार्थिक दृष्टि जो है वो ज्ञान दृष्टि है, वो वास्तविक दृष्टि होती है। तो किसी भी वस्तु को व्यवहारिक दृष्टि से और परमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो वो पृथक पृथक दिखाई देंगी। अब इस श्लोक में जिसकी बात की गई है, ऐसा मनुष्य, तो यहां पर उसको कहा गया है पश्येत, पश्यति, कर्मणि अकर्मा या पश्येत, यानी जो देखता है। ये जो देखने वाला कौन है? परमार्थिक दृष्टा है। ये व्यवहारिक दृष्टि की बात हो ही नहीं रही है यहां पर। वरना तो हम ये समझेंगे कर्मणि अकर्म या पश्येत, इसका क्या मतलब हुआ? कर्म में अकर्म को देखना, मतलब काम कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इररिलेवेंट सी बात लग रही है। लेकिन यहां एक परमार्थिक दृष्टि है। तो ऐसे अहंकार शून्य व्यक्ति के, जिसका कर्तापन का भाव समाप्त हो चुका है, उससे व्यवहारिक दृष्टि से तो कर्म हो रहे हैं, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से वो अकर्म है। हमने कहा ना, कर्म होते हुए भी क्योंकि कर्मों का बंधन नहीं होने वाला, इसलिए उसको अकर्म कह दिया गया। तो यही है परमार्थिक दृष्टि, क्योंकि उसकी अहंता और ममता का नाश हो गया है। अब उसका कोई भी कर्मों का कोई भी फल, पाप और पुण्य, इसे स्पर्श नहीं करेगा। तो यह परमार्थिक दृष्टि है। और अगर इसके विपरीत कोई अहंकारी व्यक्ति है, कोई कर्ता है, अपने को कर्ता मानता है, वो अगर कर्म का त्याग भी कर दे तो व्यवहारिक दृष्टि से वो अकर्म है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से वो कर्म कर रहा है। जैसे हमने बात की थी कि जो चीज का अंतःकरण अशुद्ध है और तत्व ज्ञान का अभाव है, और शास्त्रों को पढ़कर बड़ी बड़ी बातें करके उसने संन्यास वेश तो ले लिया। संन्यास वेश लेने का मतलब कर्मों का त्याग कर दिया, तो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? कर्म बंधन हो जाएगा उसका? नहीं, नाश नहीं होगा।
तो ये व्यवहारिक दृष्टि है। तो व्यवहारिक दृष्टि में अकर्म होते हुए भी परमार्थिक दृष्टि से कर्म माना जाएगा उसका। व्यवहारिक दृष्टि में वो अकर्म कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, अकर्म हो गया। लेकिन परमार्थिक दृष्टि से वो कर्म नहीं है, वो विकर्म है, इसलिए उसका पाप लगेगा। वो कर्म भी नहीं है, विकर्म कहलाएगा वो। तो हमने इस बारे में चर्चा जो की वो इसलिए की कि ये क्लियर हो जाए कि दो दृष्टियां हैं, परमार्थिक और व्यवहारिक। तो व्यवहारिक दृष्टि से कर्म होते हुए भी परमार्थिक दृष्टि से अकर्म है। कर्मयोगी के द्वारा किया गया कर्म व्यवहारिक दृष्टि से कर्म है, लेकिन तो भी अकर्म है परमार्थिक दृष्टि से। और जो इसकी विपरीत है, कर्मयोग का आचरण नहीं करता, अहंकारी है, उसके लिए कर्म का अगर त्याग कर दे तो वो व्यवहारिक दृष्टि से अकर्म है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से अकर्म भी नहीं, विकर्म बनाया जाएगा, वो विकर्म कहलाएगा, क्योंकि उसका पाप लगेगा। क्योंकि कर्म को स्वरूप से त्याग करने के भगवान बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। ये बात भगवान आगे कई बार बताएंगे भी और कह भी चुके हैं पीछे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेन जो इशू है वो है हमारे पास कर्तापन और आसक्ति। बस जैसे ही ये नाश हुए वैसे ही हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे। यही सिद्धांत है, इसी को हमें समझना चाहिए। और अगर हम इसको नहीं समझे और बिना समझे हमने कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दिया तो हम मूर्ख कहलाएंगे। क्योंकि बुद्धिमान आदमी जो मूल है कर्मयोग का उसको पकड़ता है, और मूल है कर्तापन का त्याग। तो वो क्या करता है, जो कर्म रूपी एक वृक्ष है, अगर मान लीजिए वृक्ष है तो उस वृक्ष की शाखाओं को नहीं काटता, वो उसकी जड़ को काट देता है। कर्म की वृक्ष की जड़ को काट देता है वो, जिससे कि जो कर्म का वृक्ष है वो सूख जाएगा, उसमें और फल मिलेंगे ही नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जड़ पर प्रहार करता है, ऐसा ही मनुष्य जो है बुद्धिमान कहा गया है। और ऐसा ही मनुष्य वही है जो निश्चयात्मक बुद्धि वाला है, एक निष्ठ है, एक ही है उसका उद्देश्य, भगवत प्राप्ति। दूसरे अध्याय में भगवान ने एक निष्ठा बुद्धि की बहुत प्रशंसा की है। एक निष्ठा बुद्धि ही हमको भगवान के साथ युक्त कर सकती है, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। योग की सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है एक निष्ठा बुद्धि। जो बुद्धि इधर उधर भटक रही है वो किसी भी प्रकार से भगवान से युक्त होने के लायक ही नहीं है। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी, जिसके बारे में भगवान ने हमको दूसरे चैप्टर में ही सावधान कर दिया था। अव्यवयास का बुद्धि एक है, कुरुनंदन है। जो व्यवसायिक बुद्धि होती है वो हमेशा एक ही होती है, और अव्यवसायिक बुद्धि जो होती है वो अनेक प्रकार की होती है। उसकी अनेक अनेक शाखाएं बताई थी भगवान ने। इस प्रकार से भगवान से युक्त होने के लिए भी हमको इसकी आवश्यकता है कि हम लोग एक निष्ठ हो जाएं। किसी भी प्रकार से एक निष्ठा होनी चाहिए हमारी, जहां भी हम जो भी काम करें वो एक निष्ठ होकर करें। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है, कुरुनंदन है। बहुशाखाई अनंताश्चय बुद्धयो अव्यवसायी नाम। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, 41, कि जो भक्ति मार्ग है, जो योग मार्ग है, इसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो एक निष्ठा होती है। एक निष्ठा का मतलब उसका केवल मात्र एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। लेकिन जो अव्यवसायिक बुद्धि होती है वो बहुशाखा वाली होती है, कि मैं अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं। जो 100 काम करेगी वो कैसे एक निष्ठ होगी? तो वो किस प्रकार से योग भगवान के साथ युक्त हो सकती है?
जो कर्म योगी है या ज्ञान योगी है या भक्ति योगी है वो, तो इस प्रकार से उस कर्म योगी की जो कर्म है वो एक क्रिया मात्र रह जाते हैं। जैसे समष्टिगत क्रियाएं हो रही हैं, सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है तो क्या सूर्य अहंकार करता है कभी कि मैंने तुमको प्रकाश दिया? बादल हमको बारिश वर्षा देते हैं तो क्या बादल कभी कहते हैं हमसे? उनको तो कोई अहंकार नहीं है। शक्ति एक ही है, जिस शक्ति से वर्षा हो रही है उसी शक्ति से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो उस योगी के अंदर जो भी क्रिया होती है वो अहंता और ममता से प्रेरित नहीं है, बल्कि लोक संग्रह के लिए है और जीवन निर्वाह के लिए। दो कारण। कर्मयोगी काम क्यों करता है इस जगत में? अब तो शरीर का निर्वाह करना है, क्योंकि शरीर का निर्वाह करना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म जितने भी हैं वो हमको भोगने ही पड़ेंगे इसी शरीर में। और दूसरा लोक संग्रह, लोक शिक्षा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ही अनुकरणीय होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इसमें एक ही व्यक्ति को तीन विशेषण दिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान होना क्या है? अगर हम इसका एक उदाहरण समझे, जैसे कोयले की खान में प्रवेश किया और अंदर से कोई काला दाग ना लगे ऊपर। कोयले की खान में अगर जाएंगे तो ऐसा कभी क्या हो सकता है कि दाग ना लगे? यही है बुद्धिमानी। साधारण बुद्धिमानी नहीं है ये बहुत इंटेलिजेंट काम है कि सारे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और तो भी निर्लिप्त है। साधारण मनुष्य का तो काम ही नहीं है। ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस विल नॉट वर्क हेयर। हम कर्मयोग को बड़ा साधारण सा समझ लेते हैं, लेकिन कर्मयोग के ऊपर भगवान ने कितना कितना कुछ कहा है। दूसरे चैप्टर में ही इसका इंट्रोडक्शन देके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कर्मयोग है ये। बार बार उसी बात को भगवान रिपीट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। आपको लग रहा होगा हर एक श्लोक में एक ही बात है, अहंता ममता, अहंता ममता, निर्लिप्तता, बुद्धि की निर्लिप्तता, बुद्धि की एक निष्ठा, शरणागति का भाव, भगवान को अर्पण। ये 5 आइटम सभी जगह यही मिलेंगे और कुछ नहीं है इसमें। बुद्धिमान होना, कृतकृत्य होना, योगी होना, भगवान से युक्त होना, कर्म ज्ञान, अलग अलग अवस्थाएं, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। ये साधारण बुद्धि, ये साधारण इंसान का काम नहीं है। राजा जनक क्या कोई साधारण थे? राजा जनक की एग्जाम्पल दी है यहां पर। वो थे कर्मयोगी। पांडव लोग कर्मयोगी थे। पांडवों ने सारे स्वधर्म का आचरण किया, कर्तव्य कर्म किए सारे। राजा भी थे, युधिष्ठिर राजा थे, राजा अम्बरीश, वो सारे राज्य करते थे, पूरी पृथ्वी का शासन करते थे, मगर भगवान की सेवा में रहते थे। तो इस साधारण मनुष्य का काम नहीं है कर्मयोग। इट नीड्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इसलिए भगवान ने उसको बुद्धिमान कहा है। और 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में उसको मेधावी कहा भगवान ने 18वें अध्याय के अंदर भी सारी बातें जो पहले की हैं उसको कंक्लूड करते हुए कहीं ना कहीं अलग शब्दों में उसी बात को रिपीट किया है, जिससे कि हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाए, ये बात कहीं मिस ना हो जाए। 18वें अध्याय में भगवान ने कर्म के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं। और वहां पर 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशय। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं जो कर्मयोगी हैं? वो दुखजनक जो कार्य हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे शरीर को क्लेश मिलता है, वो उनसे विद्वेष नहीं करते। न द्वेषति अकुशलम कर्म। जैसे यहां पर जो युद्ध है, ये युद्ध भी इसी तरीके का है, क्योंकि युद्ध से क्लेश तो होगा ही होगा, शरीर को कष्ट तो होगा। तो वो लोग कभी भी द्वेष नहीं करते दुखजनक कर्म से। और कुशले नानुसज्जते,
और जो कुशल कर्म है अर्थात जो कर्म सुख देने वाला है उसमें आसक्त नहीं होते। तो ना तो द्वेष करते हैं और ना राग करते हैं, राग और द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे जो लोग हैं सत्व समाविष्ट हो, जो सत्व के अंदर आविष्ट हैं, मतलब सतोगुण के अंदर प्रवृत्त है। सतोगुण का मतलब विद्यावृत्ति। जब सतोगुण की बात आए तो समझनी चाहिए हमें विद्यावृत्ति, तो उनको ज्ञान है। ऐसे मेधावी लोग सतोगुण में, सतोगुण का मतलब यह सत्वात संजायते ज्ञानम, तो ऐसे मेधावी लोगों को किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है। संशय का मतलब कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको अपने कर्तव्य कर्म का पूरा बोध होता है, इसीलिए उनको बोला गया बुद्धिमान। बुद्धिमान अर्थात यही हो गया कि जिसने कर्म में अकर्म को देख लिया और अकर्म में कर्म को देख लिया। कर्म के अंदर लगना वैसा ही है जैसे कोयले की खान में जाना। कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त ना होना, ये उतनी सावधानी चाहिए इसके अंदर, उस लेवल की, जिस लेवल की सावधानी हमको कोयले की खान में जाकर भी हमारे कोई दाग ना लगे, उतनी सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए इसको बोलो मेधावी बोला। उसी व्यक्ति ने सब कुछ जान लिया है, अब उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा जानने के लिए। इसी को बोलते हैं हम ज्ञात ज्ञातव्य। जब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहे तब उसको बोलते हैं ज्ञात ज्ञातव्य, अर्थात ज्ञात ही ज्ञातव्य हो गया। जब करने को कुछ शेष ना रहे तो क्या कहते हैं, कृतकृत्य, सारे काम कर लिए, भाई हम कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। यहां पर जानने को बोलते हैं ज्ञात ज्ञातव्य और करने को बोलते हैं कृतकृत्य। तीन चीजें आती है ना, पहले होता है जानना, फिर होता है करना और फिर लास्ट में होता है प्राप्त करना, प्राप्ति। पहले जगत में व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम किसी भी वस्तु को बुद्धि से जानना की कोशिश करते हैं, फिर हम इंद्रियों से कर्म करते हैं और अंत में उसको प्राप्त करते हैं। तो यहां भगवान ने इन तीनों विशेषणों के द्वारा इन तीनों की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। ऐसा व्यक्ति जो कर्मयोगी है वो जानने में, करने में और प्राप्ति में पराकाष्ठा का अनुभव करता है। तो पहला हो गया जानना। जानना का मतलब ज्ञात ज्ञातव्य, अब जानने को कुछ शेष नहीं रहा। दूसरा बताया करना। करने का मतलब हो गया कृतकृत्य। यद्यपि अगर हम देखें तो भगवान की प्राप्ति के लिए करने का इतना महत्व नहीं है जितना जानने का है या विवेक का है, क्योंकि भगवान कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो उन्हें प्राप्त कर सके हम अपनी इंद्रियों से, ना ही वो हमसे कहीं अलग हैं, वो तो हमको स्वतः प्राप्त है। हम केवल अपने अज्ञान के कारण उनसे विमुख हो गए हैं, वो हमसे अलग नहीं है, हम अलग हो गए हैं। वो तो हमारी खोज खबर रखते हैं, हम ही उनकी खोज खबर नहीं रखते कि वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका स्वभाव है, हम भूल गए हैं। और हम अगर अपने स्वरूप को जान जाएं, आत्मा को जान जाएं, तो भगवान को भी जान जाएंगे, क्योंकि भगवान विभूचित हैं और हम अणुचित हैं। क्वालिटी तो एक ही है ना। तो अपने स्वरूप को जानकर हम लोग भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, और उनके सम्मुख होने का मतलब यह है उनकी प्राप्ति। भगवान को प्राप्त होने के लिए कुछ करना नहीं है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल मात्र जानना है। जैसे भगवान ने बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मुझको तत्व से जान लेता है उससे क्या होता है कि वो जो संसार के अंदर उसका जो सम्मुखता बनी हुई है, जो आसक्ति बनी हुई है, वो टूट जाती है।
वो खत्म हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली भगवान के सम्मुख हो जाता है। और भगवान के सम्मुख होते ही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान तो वहीं खड़े हैं, भगवान तो कहीं दूर गए नहीं। तो जब जो प्राप्त करने वाली वस्तु थी वो प्राप्त कर ली, तो वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं प्राप्त प्राप्तव्य। 3 चीजें बताई ना, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य। भगवान ने तीसरा बताया था कृत कृत्य, कृत्सन कर्म कृत, अर्थात वो कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य का मतलब अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। अब जब कुछ पाना शेष रहेगा तभी तो करेंगे हम कुछ काम। अगर हमको किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो हम उसके लिए कुछ काम करेंगे। जब तक हमारे मन में कुछ इच्छा है पाने की, तब तक ही हमको करने का आग्रह रहेगा। अगर हमारी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना हो तो हमको कर्मों में आग्रह क्यों रहेगा? तो जो हमारी इच्छा है प्राप्त करने की, सुख भोगने की, उसको प्राप्त करके सुख भोगने की, ये जो इच्छा है यही हमको कर्म में लगाती है। और जिस कर्मयोगी को, कर्मयोगी ज्ञान योगी कहें, क्योंकि कर्मयोग का आश्रय करके ही ज्ञान योग को प्राप्त होगा वो, तो जिस ज्ञान योगी को भगवत प्राप्ति हो गई है, तो अब उसके लिए करने के लिए क्या शेष रह गया? इसीलिए यहां पर कहा कि अब वो कृतकृत्य हो गया है, अर्थात उसका जानना, उसका करना और उसका पाना कोई भी शेष नहीं रहा। जब कुछ भी शेष नहीं रहा तब उस कर्मयोगी का जो है अशुभ रूपी बंधन, संसार बंधन नाश हो जाएगा, क्योंकि स्वयं उसकी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा और ज्ञान का प्रकाश आते ही वो प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्यव्य हो जाएगा। तो पहले हुआ ज्ञात ज्ञातव्य, जानने के लिए जो था वो जान गया, उसके बाद प्राप्त कर लिया और उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं रहा। इसलिए भगवान ने कहा मानो उसने सारे कर्म कर लिए हैं, अब उसको लिए करने के लिए कुछ नहीं रहा। इस प्रकार से हम लोगों ने इन 3 श्लोकों में कर्म का तत्व अच्छी प्रकार से समझ लिया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अतिशय कामना के कारण ही कर्म विकर्म हो जाता है। अतिशय कामना, और कामना के नाश होने पर ही कर्म अकर्म हो जाता है। यह है इन तीनों श्लोकों का जो सार है वो यही निकल के आता है। कर्म जब अतिशय आसक्ति हो, अतिशय कामना हो जाती है तो वही कर्म विकर्म बन जाता है। हम लोग अन्याय पूर्वक कार्य करने लगते हैं, नॉट जस्टिफाइड, शास्त्र से निषिद्ध कर्म। और जब कामना का नाश हो जाता है तो वही कर्म अकर्म हो जाता है। तो इसका मतलब बेस में क्या हुआ? कामना ही हमारा शत्रु है, जो भगवान ने 3 अध्याय के अंत में बताया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। इसको तू अपना बैरी जान, क्योंकि इनका कभी भी मन नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, और महापापी है ये कामना। इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये श्रवण कर लिया कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। अब हम 2 श्लोकों में अगले भगवान 19 और 20वें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करेंगे। जो कर्म के तत्व को समझने वाले हैं, सिद्ध, उनका वर्णन करेंगे। वो लोग हम कल शुरू करते हैं इसको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।